नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। 12 जुलाई को जारी होगी लाडली बहना की राशियां। उज्जैन में 2 दिन रहेंगे मुख्यमंत्री। निषाद सम्मेलन में होंगे शामिल, विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण, भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 2 दिन उज्जैन शहर में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वे निषाद सम्मेलन के साथ लाडली बहना की 26वीं किस्त भी जारी करेंगे। उज्जैन के युवक ने मोबाइल गेमिंग में जीते रुपए 125 करोड़। टीम में 3 और युवा अब अंतरराष्ट्रीय लेवल में खेलेंगे, जितने पर मिलेंगे 605 करोड़ रुपए। उज्जैन के 20 साल के युवक ने मोबाइल गेमिंग में 1 करोड़ 25 लाख की इनामी राशि अपने नाम की है। युवक का नाम आर्यन चौहान है। उसने अपनी 4 सदस्यीय टीम के साथ मिलकर BGMI बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया प्रो सीरीज 2025 BMPS का फाइनल जीता है। उज्जैन में ज्वेलरी की दुकान से 42 लाख की चोरी। CVC में दिखे 5 बदमाश, DVR भी ले गए। सुराग देने पर मिलेगा 50,000 रुपए का इनाम। उज्जैन की सैफरान प्रीमियम कॉलोनी निवासी ज्वेलर्स गिरिराज गुप्ता की दुकान में करीब 42 लाख रुपए की चोरी हुई है। चोर दुकान का ताला तोड़कर सोना चांदी के जेवर, नकदी, CCTV कैमरे और DVR तक उठा ले गए। वारदात 1 और 2 जुलाई की दरमियानी रात की है, लेकिन इसका CVC फुटेज 5 दिन बाद सामने आया है। फुटेज में 5 बदमाश मुंह ढंके हुए दुकान के पास दिखाई दे रहे हैं। जबलपुर की यातायात व्यवस्था को हाईकोर्ट में चुनौती है। याचिकाकर्ता ने कहा, बिगड़ चुकी है ट्रैफिक प्रणाली। 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। जबलपुर में 28 करोड़ की लागत से चौराहों पर सिग्नल और कैमरे लगाए गए थे। ये कई माह से बंद पड़े हैं। ऐसे में न सिर्फ यातायात की व्यवस्था बदहाल हो गई है, बल्कि सड़क में जो भी हलचल होती थी वह भी कैद नहीं हो रही है। जबलपुर में 500 रुपए की चिल्लर के लिए हमला, पेट्रोल पंप कर्मचारी घायल। भीड़ ने एक को पकड़कर पीटा, 2 बदमाश फरार। घटना CCTV में कैद जबलपुर के दमोह नाका स्थित पेट्रोल पंप पर रविवार शाम 3 बदमाशों ने चिल्लर नहीं देने पर कर्मचारी धन सिंह पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। खून से लथपथ होने के बावजूद घायल कर्मचारी ने एक हमलावर करण श्रीवास को पकड़ लिया। इसी दौरान मौके पर भीड़ जुट गई। इस दौरान 2 अन्य आरोपी पवन और पीयूष बाइक से फरार हो गए। PM और RSS का कार्टून बनाने वाले को जमानत नहीं। हाईकोर्ट ने माना यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा लांघने का मामला। कस्टोडियल पूछताछ जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का विवादित कार्टून बनाने वाले हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंगलवार को निरस्त कर दी है। जस्टिस सुभाष अभ्यंकर की बेंच ने माना कि यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा लांघने का है। आरोपी कार्टूनिस्ट से कस्टोडियल पूछताछ जरूरी है। इंदौर में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग है। रायपुर जा रहे विमान में तकनीकी खराबी आई। यात्री बोले, उड़ान के वक्त हल्का झटका लगा। इंदौर से रायपुर जा रही इंडिगो की फ्लाइट में उड़ान के करीब आधे घंटे बाद तकनीकी खराबी आ गई। विमान की इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसके बाद फ्लाइट रद्द कर दी गई। पैसेंजर्स को टिकट का पैसा वापस लेने या बुकिंग रीशेड्यूल करने के विकल्प दिए गए हैं। लहारपुर अरविंद विहार में कल बिजली कटौती। भोपाल के 25 इलाकों में असर। बाग मुगालिया, मालवीय नगर में भी सप्लाई नहीं। भोपाल के करीब 25 इलाकों में बुधवार को 2 से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। इन इलाकों में बिजली कंपनी मेंटेनेंस करेगी। इसके चलते सप्लाई पर असर पड़ेगा। नूरी खान ने पूछा, किसके आदेश पर किया था लाठीचार्ज? मुहर्रम जुलूस पर की गई कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा, न्यायिक जांच हो। उज्जैन में 6 जुलाई की रात को मुहर्रम के जुलूस के दौरान लाठीचार्ज की घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता नूरी खान ने प्रशासन पर मुस्लिम समाज को बदनाम करने का आरोप लगाया है। साथ ही पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच की मांग की है। नागदा में महिला के गले पर चाकू अड़ाकर लूठा बर्तन धो रही महिला के घर में घुसे 3 लुटेरे। सोने चांदी की जेवर और कैश ले गए। उज्जैन के पास नागदा के बिड़ला ग्राम थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक महिला के साथ करीब 2.5 लाख रुपए की सोने चांदी की ज्वेलरी की लूट हो गई। इस घटना को 3 युवकों ने महिला के गले पर चाकू रखकर अंजाम दिया। सीएम ने वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स और आवासीय परिसर का लोकार्पण किया। कांवड़ पूजन के बाद यात्रियों के साथ निकले। लाडली बहनों के खातों में जमा कराएंगे राशि मुख्यमंत्री डॉ
मोहन यादव ने कहा कि श्रावण महीने का आज पहला दिन है, सब कुछ अद्भुत है। महाकाल मंदिर के पास ही हमने पर्यटन विकास निगम के माध्यम से होटल तैयार किया है। ये होटल महाकाल मंदिर आने वाले सभी सामान्य और वीआईपी, वीवीआईपी के लिए है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आई, इसलिए मैं भी आज महाकाल मंदिर के पास हेरिटेज होटल में ठहरूंगा। मंदिर में सुबह भस्म आरती दर्शन करूंगा। एमपी के पूर्वी हिस्से में बाढ़ जैसे हालात था। सिवनी में 9 घंटे में गिरा 6.5 इंच पानी। आज 45 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। मंडला में बाढ़ से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को सिवनी, छतरपुर, उमरिया, सतना, कटनी समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात रहे। सोनम के गहने राजा के परिवार को लौटाए, थाने में लिखा पड़ी हुई। सोनम का परिवार बोला, दहेज की कार और दान वापस नहीं लेंगे। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के मर्डर में पत्नी सोनम का हाथ सामने आने के बाद दोनों परिवारों के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। राजा के परिजन ने सोनम के परिवार से वो गहने वापस मांग लिए जो उन्होंने शादी में अपनी बहू को उपहार दिए थे। भाजपा सांसद बोले, डिलीवरी डेट बताओ, पहले ही उठवा लेंगे। सीधी में गर्भवतियों ने मांगी थी सड़क। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा, क्या डंपर लेकर पहुंच जाएं? मध्य प्रदेश के सीधी जिले में खराब सड़क को लेकर 8 गर्भवती महिलाओं के मोर्चा खोलने पर भाजपा सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने जवाब दिया है। उन्होंने इनकी अगुवाई कर रही बघेली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू से कहा कि हर डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट होती है। शादी से नाराज महिला ने प्रेमी के घर लगाई। आगरा जबलपुर में 1.5 साल पहले लिफ्ट के दौरान हुई थी दोस्ती। बोली, मुझसे किया था वादा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक महिला अपने प्रेमी की शादी करने की बात सुनकर इस कदर नाराज हुई कि उसने घर जाकर आग लगा दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आग को जैसे तैसे तो बुझा दिया, पर तब तक घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया था। आज सागर आएंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिन्हा रेलवे गेट नंबर 28 पर बने ओवरब्रिज का करेंगे लोकार्पण। विभागीय समीक्षा बैठक भी लेंगे। सागर में मकरोनिया से सदर को जोड़ने वाला रेलवे गेट नंबर 28 पर ओवरब्रिज बनकर तैयार हो गया है। ब्रिज का लोकार्पण शनिवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह करेंगे। वे सुबह करीब 11 बजे सागर पहुंचेंगे